हाय एवरीवन, वेलकम टू थार एकेडमी। आज हम डिस्कस करेंगे करंट अफेयर के बारे में। और इसमें जो करंट अफेयर है उसमें हमने एक नई सीरीज़ शुरू की है, वो है सुपर 30 सीरीज़। ठीक है, तो इसमें हम आज के जो बेस्ट 30 क्वेश्चन होंगे किसके अवार्ड्स की, उनके ऊपर हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो पहला आपका अवार्ड है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। ये जो अवार्ड है ये 4 लोगों को दिया गया, जिसमें मनु भाकर, हरमनप्रीत सिंह, प्रवीण कुमार और डी गुकेश को दिया गया। मनु भाकर शूटिंग से संबंधित हैं, हरमनप्रीत सिंह हॉकी से संबंधित हैं, प्रवीण कुमार जो है एक पैरालंपियन है और ऊंची कूद से संबंधित हैं, और जो डी गुकेश आपके वो शतरंज से संबंधित हैं। और डी गुकेश ने हाल ही में आपकी जो वर्ल्ड चैंपियनशिप हुई थी चेस की, वो जीती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे अर्जुन पुरस्कार। अर्जुन पुरस्कार जो है इस साल का मिला है मोना अग्रवाल को। किसको दिया गया? मोना अग्रवाल को। मोना अग्रवाल जो है वो शूटिंग से संबंधित है। ठीक है, और इन्होंने SH1 कैटेगरी में इस साल कांस्य पदक जीता था। किसमें? पेरिस के पैरालंपिक में। पेरिस पैरालंपिक में इन्होंने कांस्य पदक जीता था SH1 कैटेगरी में। ठीक है, अगला पुरस्कार है बाफ्टा पुरस्कार 2025 का। बाफ्टा पुरस्कार जो दिया गया वो दिया गया कॉनक्लेव फिल्म को। बाफ्टा पुरस्कार कॉनक्लेव फिल्म को दिया गया। अगला पुरस्कार है आपका टर्नर पुरस्कार, जो एक ब्रिटिश पुरस्कार है और जो दिया गया जसलीन कौर को। उनकी एक परफॉर्मेंस के लिए अल्टर अल्टर नाम से परफॉर्मेंस थी, उसके लिए उनको दिया गया है। जसलीन कौर ये भारतवंशी हैं और इनको दिया गया टर्नर पुरस्कार। अगला है 2024 का इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार। तो इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार जो इस साल दिया गया वो दिया गया मिशेल बोकेलेट को, कि है चिली की पूर्व राष्ट्रपति। इनको दिया गया है इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार। ठीक है, अगला अवार्ड है आपका MF हुसैन अवार्ड। तो MF हुसैन जो अवार्ड है वो दिया गया आपका मोहम्मद सलीम को। मोहम्मद सलीम कहाँ के हैं? मोहम्मद सलीम जो है वो आपके जयपुर के एक चित्रकार हैं। ठीक है ना, जयपुर के चित्रकार, इनको दिया गया MF हुसैन अवार्ड। नेक्स्ट अवार्ड है यूनेस्को का प्रिक्स वर्सेल्स 2024 का अवार्ड। ये किसको दिया गया? दिया गया स्मृति वन संग्रहालय भुज को। तो भुज के अंदर एक स्मृति वन संग्रहालय है जिसको दिया गया इस साल का यूनेस्को का प्रिक्स वर्सेल्स 2024 का अवार्ड। अगला जो अवार्ड है वो है आपका चैंपियन ऑफ द अर्थ अवार्ड। चैंपियन ऑफ द अर्थ अवार्ड इस बार मिला है माधव गौडगिल को। माधव गौडगिल को मिला है पश्चिमी घाट की बायोडाइवर्सिटी के लिए। ठीक है ना, पश्चिमी घाट की डाइवर्सिटी बचाने के लिए माधव गौडगिल को जो है चैंपियन ऑफ द अर्थ 2024 का अवार्ड दिया गया है। अगला अवार्ड है टाइम मैगजीन का, जिन्होंने इस साल का पर्सन ऑफ द ईयर अवार्ड जो दिया है वो दिया है डोनाल्ड ट्रंप को। डोनाल्ड ट्रंप जो है USA के राष्ट्रपति हैं। कौन से क्रम के हैं? 47 नंबर क्रम के हैं, और इनकी पार्टी का नाम है वो है रिपब्लिकन। रिपब्लिकन इनकी पार्टी का नाम है। ठीक है, अगला पुरस्कार जो है वो है साहित्य अकादमी पुरस्कार। कौन सा है? साहित्य अकादमी पुरस्कार। ये विभिन्न भाषाओं में दिया जाता है। तो इसमें हिंदी भाषा के लिए जो दिया गया वो दिया गया गगन गिल को। गगन गिल की एक संरचना है, यानी कि उनकी एक रचना है, मैं जब तक आई बाहर। मैं जब तक आई बाहर के लिए उनको दिया गया है। अगला है राजस्थानी भाषा का जो साहित्य अकादमी पुरस्कार है वो दिया गया मुकुट मणिराज को। मुकुट मणिराज की संरचना या रचना है गांव और अम्मा के लिए। गांव और अम्मा के लिए उनको साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया राजस्थानी भाषा के लिए। अगला है अंग्रेजी भाषा का। तो अंग्रेजी भाषा का जो दिया गया वो दिया गया ईस्ट्रिन कीर को, उनकी रचना स्पिरिट नाइट्स के लिए। तो ईस्ट्रिन कीर को स्पिरिट नाइट्स के लिए अंग्रेजी भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है वो दिया गया है। अगला जो अवार्ड है वो है आपका मिस वर्ल्ड का अवार्ड। मिस वर्ल्ड जो इस साल बनी है वो बनी है क्रिस्टीना पिस्कोवा। क्रिस्टीना पिस्कोवा जो है मिस वर्ल्ड है इस साल की 2024 की। और ये किस देश से हैं? तो इनका देश का नाम है चेक गणराज्य। कौन सा है? चेक गणराज्य। तो पिछले कुछ दिनों से कोई क्वेश्चन भी आया था, कुछ पिछले पेपरों में कुछ क्वेश्चन भी आए थे जिसमें पूछा गया था कि जो मिस वर्ल्ड इस साल बनी है उसका संबंध किस देश से है? तो वो है आपकी क्रिस्टीना पिस्कोवा का। नेक्स्ट क्वेश्चन है या नेक्स्ट है आपका मिस यूनिवर्स विक्टोरिया केजर थिलविग। 2024 की मिस यूनिवर्स कौन है? विक्टोरिया केजर थिलविग। ये कहाँ की हैं? ये डेनमार्क की है। तो आगे आने वाले क्वेश्चनों में ये भी पूछ सकती हैं कि ये जो मिस यूनिवर्स है किस देश से संबंधित है। ठीक है, अगला जो अवार्ड है वो है फीफा प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड 2024। ये दिया गया विंसियर जूनियर को। किसको? विंसियर जूनियर को। विंसियर जूनियर जो है वो आपके ब्राजील से संबंधित है। ब्राजील के हैं विंसियर जूनियर, इनको फीफा प्लेयर ऑफ द ईयर 2024 का अवार्ड जो है वो दिया गया।
अगला पुरस्कार है मीरा पुरस्कार 2024। मीरा पुरस्कार किसको दिया गया? वो दिया गया रतन कुमार सांबरिया को। रतन कुमार सांबरिया, उनकी एक संरचना है या रचना है जिसको बोलते हैं हम लोग सांप। सांप के लिए उनको जो है मीरा पुरस्कार 2024 का अवार्ड दिया गया है। अगला है पद्मश्री पुरस्कार, हम लोग राजस्थान के संदर्भ में देखेंगे। लेकिन वैसे मैं आपको बता देता हूँ, इस साल जो आपको पद्म पुरस्कार दिए गए हैं कुल वो 139 जो है पद्म पुरस्कार दिए गए हैं, जिसमें पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण। जिसमें पद्म विभूषण जो है वो 7 दिए गए हैं, है ना। पद्म विभूषण जो है वो 7 दिए गए हैं। इसके अलावा 19 जो है वो पद्म भूषण दिए गए हैं। और इसके अलावा 113, पीछे 113 रह गए, वो दिए गए आपके पद्म श्री। ठीक है, तो राजस्थान के 3 व्यक्तियों को जो है वो पद्मश्री पुरस्कार ही दिया गया है। उसमें एक है बतुल बेगम जो लोक गायिका हैं, दूसरी हैं सिनकाफ निजाम जिनको साहित्य और शिक्षा के लिए दिया गया है, तीसरे हैं बैजनाथ महाराज जिनको अध्यात्म के लिए दिए गए। यानी कि 3 व्यक्तियों को जो है इस साल राजस्थान में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक है, टोटल जो है 139 लोग हैं और इसमें से जो 7 हैं उनको पद्म विभूषण दिया गया है, 19 लोगों को पद्म भूषण दिया गया है और 113 लोगों को पद्म श्री अवार्ड जो है वो दिया गया। राजस्थान के संदर्भ में 3 लोगों को पद्म श्री पुरस्कार दिया गया। अगला क्वेश्चन है कन्हैया लाल सेठे पुरस्कार। तो कन्हैया लाल सेठे पुरस्कार किसको दिया गया? बद्रीनारायण को। उनकी एक रचना है जिसका नाम है तुमड़ी के शब्द। तुमड़ी के शब्द के लिए बद्रीनारायण को कन्हैया लाल सेठी पुरस्कार दिया गया है। अगला पुरस्कार है व्यास सम्मान 2024। यह दिया गया सूर्यबाला को। किसको? सूर्यबाला को। उनकी रचना है कौन देश को वासी, उसके लिए उनको व्यास सम्मान दिया गया है। ठीक है, अगला अवार्ड जो है वो है टाइम वुमेन पर्सन ऑफ द ईयर 2025 का अवार्ड, वो है पूर्णिमा देवी वर्मन को दिया गया। तो पूर्णिमा देवी वर्मन कहाँ से हैं? वो हैं आपकी असम से संबंधित हैं और इन्होंने हरगिला पक्षी, कौन सा पक्षी? हरगिला एक पक्षी होता है, इसको बचाने के लिए काम किया था। ठीक है, तो इसके लिए इनको वुमेन पर्सन ऑफ द ईयर 2025 का अवार्ड दिया गया। कौन से पक्षी को बचाने के लिए? हरगिला पक्षी को। अगला है आईसीसी क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2024 का अवार्ड है वो किसको दिया गया? वो है जसप्रीत बुमराह को। ठीक है, आईसीसी क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2024 जसप्रीत बुमराह। जबकि आईसीसी टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर भी अवार्ड वो भी किसको दिया गया? वो भी जसप्रीत बुमराह को ही दिया गया। अगले हैं पद्म विभूषण जो 7 लोगों को दिया गया है। पद्म विभूषण इंपॉर्टेंट होते हैं और टोटल 7 लोगों को दिया गया। पहली हैं शारदा सिन्हा, ये लोक गायिका हैं, बिहार से संबंधित हैं। और दूसरे हैं जगदीश सिंह खेर, ये पूर्व सीजीआई हैं। इसके अलावा ओसामू सुजुकी हैं, के रजनीकांत हैं, DN रेड्डी हैं, L सुब्रमण्यम हैं, MT वासुदेवन नैयर हैं। तो ये 7 लोग हैं जिनको पद्म विभूषण दिया गया, जिसमें शारदा सिन्हा हैं, JS खेर हैं, ओसामू सुजुकी, के रजनीकांत, DN रेड्डी और L सुब्रमण्यम और MT वासुदेवन नैयर। तो 7 लोग हैं जिनको पद्म विभूषण से सम्मानित इस साल किया जाएगा। नेक्स्ट है ऑस्कर अवार्ड 2025 के। 2025 के ऑस्कर अवार्ड में जो बेस्ट फिल्म का अवार्ड दिया गया वो दिया गया अनोरा को। अनोरा जो मूवी है इस साल का ऑस्कर अवार्ड उसको दिया गया है। बेस्ट एक्टर का जो अवार्ड दिया गया है वो है एड्रियन ब्रोडी को। बेस्ट एक्ट्रेस माइकी मेडिसन को। बेस्ट डायरेक्टर सीन बेकर को। और इंडियन जो एक फिल्म नॉमिनेट हुई थी ऑस्कर के लिए उसका नाम था अनुजा, उसका नाम है अनुजा, लेकिन वो अवार्ड जीतने में नाकामयाब रही थी। नेक्स्ट है भारत रत्न 2024, यानी कि 2024 में कितने लोगों को भारत रत्न दिया गया था? 5 लोगों को भारत रत्न दिया गया। और वर्तमान में जो टोटल भारत रत्न की संख्या हो चुकी है वो हो चुकी है 53, यानी कि देश में अब तक 53 लोगों को भारत रत्न दिया जा चुका है। उसमें पहले नंबर पे हैं लाल कृष्ण आडवाणी, दूसरे पे हैं कर्पूरी ठाकुर, तीसरे पे हैं चौधरी चरण सिंह और 4 पे हैं MS स्वामीनाथन और 5 नंबर हो गए हमारे PV नरसिम्हा राव। ठीक है, PV नरसिम्हा राव हमारे पूर्व प्रधानमंत्री भी हैं। MS स्वामीनाथन जो है वो हरित क्रांति के जनक कहलाते हैं। ठीक है, इसके अलावा LK आडवाणी हमारे उप प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं और गृह मंत्री भी रह चुके हैं। नेक्स्ट है हमारे नोबेल पुरस्कार 2024। ठीक है, नोबेल पुरस्कार किस किस को दिया गया? तो इसमें साहित्य के लिए जो नोबेल पुरस्कार दिया गया वो दिया गया हानकांग को। ठीक है, चिकित्सा के लिए 2 व्यक्तियों को दिया गया, विक्टर एम्ब्रोस और गैरी रुबकुन को। विक्टर एम्ब्रोस और गैरी रुबकुन को जो है चिकित्सा के लिए दिया गया। भौतिकी का 2 व्यक्तियों को दिया गया है, एक तो है हॉफील्ड और दूसरे हैं हिंटन। हॉफील्ड और हिंटन को भौतिकी का नोबेल पुरस्कार दिया गया। अगला है रसायन विज्ञान में। रसायन विज्ञान में 3 लोगों को, डेविड बेकर, हैसविस और JM जम्पर, तो 3 लोगों को दिया गया है
केमिस्ट्री का। वहीं अगर हम अर्थशास्त्र की बात करें तो अर्थशास्त्र में एस मोगलू, डी एस मोगलू, एस जॉनसन और जेम्स रॉबिन्सन, 3 लोगों को यहाँ पे डी एस मोगलू, एस जॉनसन और जेम्स रॉबिन्सन अर्थशास्त्र का दिया गया है। नेक्स्ट है शांति का। शांति का जो दिया गया नोबेल पुरस्कार वो है निहोन हिंदाक्यो। ये एक संगठन है, कहाँ से संबंधित है? जापान में। ठीक है, जापान का एक संगठन है जिसको शांति का पुरस्कार दिया गया है। नेक्स्ट है आपका बुकर पुरस्कार 2025। बुकर पुरस्कार जो दिया गया वो दिया गया बानू मुश्ताक को। बानू मुश्ताक जो है कन्नड़ राइटर हैं, ठीक है ना, ये क्या है? कन्नड़ राइटर हैं आपकी बानू मुश्ताक, जिनकी रचना का नाम है हार्टलैम्प। हार्टलैम्प इनकी रचना है और लिखा किस भाषा में? उन्होंने कन्नड़ भाषा में लिखा है और इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किसने किया? दीपा बस्ती ने। दीपा बस्ती ने इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया है। ठीक है, तो बुकर पुरस्कार किसको दिया मिला है? बानू मुश्ताक को हार्टलैम्प के लिए। अगला है 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार, किसको दिया गया? वो है विनोद कुमार शुक्ल को। तो 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको मिला है? विनोद कुमार शुक्ल को दिया गया है। अगला है सरस्वती सम्मान। सरस्वती सम्मान 2024 किसको दिया गया? प्रभा वर्मा को। उनकी रचना रौद्र सात्विकम के लिए, रौद्र सात्विकम के लिए प्रभा वर्मा को सरस्वती सम्मान दिया गया है। बिहारी पुरस्कार किसको दिया गया? माधव हाडा को दिया गया। बिहारी पुरस्कार माधव हाडा को। वहीं बात करें अगर एबेल पुरस्कार की, तो एबेल का पुरस्कार जो है ये मैथ के लिए दिया जाता है। मैथ में कोई भी अच्छा काम करने के लिए उनको एबेल पुरस्कार दिया जाता है। तो ये दिया गया जापान के मसाकी काशिवारा को। मसाकी काशिवारा को इस साल का एबेल पुरस्कार जो है वो दिया गया है। अगला है आपका दादा साहब फाल्के पुरस्कार, ये दिया गया मिथुन चक्रवर्ती को। तो इस साल का दादा साहब फाल्के पुरस्कार किसको दिया गया है? मिथुन चक्रवर्ती को दिया गया है। नेक्स्ट है आपका गोपाल रत्न पुरस्कार 2024। तो गोपाल रत्न पुरस्कार में पहला पुरस्कार भास्कर प्रधान को और एक राजेंद्र कुमार को, 2 लोगों को जो है पहला पुरस्कार दिया गया है। वहीं दूसरी जो पुरस्कार है वो वीरेंद्र कुमार सैनी को, यानी कि पहले नंबर पर भास्कर प्रधान और राजेंद्र कुमार हैं, वहीं दूसरे नंबर पर वीरेंद्र कुमार सैनी को जो गोपाल रत्न पुरस्कार है वो दिया गया। वहीं अगर बेस्ट डेयरी की बात करेंगे तो वो गैबट मिल्क कंपनी है आपकी गुजरात की, उसको मिला है। और एक राजस्थान की कंपनी है प्रतापपुरा मिल्क कंपनी, भीलवाड़ा से संबंधित है, तो उसको भी एक बेस्ट डेयरी का अवार्ड दिया गया है। ठीक है, तो ये आपके 30 क्वेश्चंस थे और थैंक यू फॉर द वॉचिंग।